सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सवन कुमार राठौर है। आज मैं सब्जेक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन की गति की समीकरण है। तो बेसिकली ये वीडियो आज हमारी 11th क्लास वालों के लिए, आईआईटी जेईई वालों के लिए और नीट वालों के लिए होगी। और इसके अगर जो कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स से जो रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको इसी वीडियो में, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को बिना किसी लेट किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास के लिए जो है वो 3 होती हैं, लेकिन जब हम आईआईटी जेईई या नीट लेवल में जाते हैं तो हमारे लिए 1-2 इक्वेशन और भी पढ़नी पड़ती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी न्यूटन भाई साहब ने दी थी वो थी हमारी पहले सर 3। ठीक है, तो वो हमारी क्या थी? पहली जो है हमारी वो है v बराबर में u प्लस एटी। ठीक है, और दूसरी जो है हमारी वो है s बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी है जो हमारी वो है हमारी b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ रटा होगा, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको इंटीग्रेशन मेथड से पूरी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपने सिर्फ इन्हें याद कर लिया होगा और बस क्वेश्चन दिया होगा। अभी तक हमने इतना पढ़ा होगा कि क्वेश्चन दिया है और उसमें आपने इसे पुट कर दिया है। ठीक है, बस वैल्यू आपको दे दी गई है वो। लेकिन क्या आपको पता है कब लागू होती हैं? क्या आपको पता है कब लागू होती हैं? ये जब ही लागू होती हैं जब यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जब हमारा यहां पर एक्सेलरेशन होता है, हेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये लागू होती हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दिया गया है कि 1 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें नहीं लगेगा हमारा। ठीक है, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहीं पर हमारा वर्क करेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पर v क्या है, u क्या है, ये क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो b है हमारी वो है फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी और a जो है वो है हमारा एक्सेलरेशन और t जो है वो है हमारा टाइम और s जो है वो है हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे यहाँ पर होंगी। ठीक है, VU AT S। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बताई जाती हैं। तो अब इन्हें प्रूफ कैसे करना, आइए इन्हें प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें करेंगे प्रूफ बाय इंटीग्रेशन मेथड। बाय इंटीग्रेशन मेथड मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि v बराबर u प्लस एटी है क्या हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा ये v बराबर u प्लस एटी है ये हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है हमारा ये। अगर कोई पूछ ले कि ये यहाँ पर है क्या, तो पहली वाली जो हमारी दी हुई है हमें प्रूफ करनी है v बराबर में u प्लस एटी, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसे प्रूफ करना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का, वो होता है हमारा a बराबर में dv बाय dt। ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, इससे ही हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा dv बराबर में a dt। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, डूइंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जब हम करेंगे हमारा इंटीग्रेशन का साइन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, साइन a dt। तो यहाँ पर जो हमारी पावर आएगी वो आएगी u से लेकर v तक। ठीक है, u से लेकर v तक और यहाँ पर आएगी 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा ब्रैकेट के में, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर आएगा v, यहाँ पर आएगा uv, यहाँ पर आएगा ये है हमारा, ये आ जाएगा बाहर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे और ऐसे यहाँ पर लिखेंगे dt की पावर 0 से t और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो आती है हमारी इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो हमारी आती है फाइनल मतलब वो पावर और माइनस का इनिशियल पावर। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा v माइनस का u बराबर में a
और यहाँ पर जो आएगा वो हमारा है t माइनस का 0, ठीक है। तो v माइनस यू बराबर में at या v बराबर में u प्लस at, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रूफ, ये हमारी हो गई है प्रूफ। पहली इक्वेशन जो थी वो हमने कर दी है प्रूफ। अब उसके बाद हम करेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन प्रूफ। ये आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ये आपने नोट कर लिया है, कर लिया होगा। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी कि s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन जी थी हमारी वो थी s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसे क्या कहते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कि ये हमारी होती है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो बच्चों इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, v बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए कि v बराबर में ds अपॉन dt, ठीक है। ds अपॉन dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, तो यहाँ पर हमारा आएगा ds बराबर में b dt। तो अभी आपने b का जो फॉर्मूला पढ़ा है u प्लस at, अब आप इसे इसमें पुट कर दीजिए। ds बराबर में u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा udt भी आएगा और adt भी आएगा, क्योंकि इसके साथ पूरे सबके साथ आएगी हमारी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी dt लिख दीजिए और यहाँ पर भी dt लिख दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डूइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। हिंदी में यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है कि इसकी हिंदी में मैं उनको बता रहा हूं। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ds बराबर में डूइंग इंटीग्रेशन udt प्लस at dt। तो यहाँ पर जो हमारी पावर आएगी 0 से t, यहाँ पर जो आएगी 0 से t, यहाँ पर आएगी 0 से s। तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर हमारा आएगा s माइनस का 0 और u कांस्टेंट है वो हमारा बाहर ही आ जाएगा, यानी कि t माइनस का 0 इनिशियल पावर माइनस फाइनल पावर और प्लस a हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर t है और t है दी हुई, तो यहाँ पर आएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यानी कि t स्क्वायर बाई 2 हमारा इंटीग्रेशन में होता है मेथड कि अगर आपको दे रखा हो कि xn बराबर में मतलब उसका इंटीग्रेशन करना हो x से, तो x की पावर जो हो जाती है, आप ऐसे समझिए ना कि xn इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो जो आगे आ जाएगी तो x प्लस n प्लस 1 और इसकी पावर भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा हमारा कि at स्क्वायर, यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा at स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो आई s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे हो गई हमारे इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर सेकंड प्रूफ। अब इसके बाद हम करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड प्रूफ अपनी, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर हमारी जो थर्ड क्या होती है वो होती है हमारी कि v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे हमारी होती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी कि v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपने जो भी पहली इक्वेशन की थी प्रूफ कैसे की थी कि हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया था a बराबर में dv बाई dt। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर में dv बाई dt इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब कुछ ऊपर ही मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम किसी भी इक्वेशन में या किसी में अगर हम कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नीचे भी करनी होती है, ऊपर भी करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर हम ds बाय ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं इसमें हमारा ऐसे आएगा कि a बराबर में dv बाई ds इंटू ds बाई dt। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि b बराबर हमारा होता है ds बाई dt, इसे हम पूरे को लिख सकते हैं v। तो हमारा आएगा यहाँ पर a बराबर में v dv बाय ds, ये आ गया हमारा। इसमें हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा आया यहाँ पर a ds
इज इक्वल टू वी डी वी। अब हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, डूइंग इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा आएगा ए डी एस, 0 से एस आएगी इसकी पावर, और यहाँ पर वी डी वी, तो यहाँ पर इसकी जो पावर आएगी वो आएगी हमारी यू से वी। ठीक है, आप चाहे इसके लिए इधर लिख लीजिए, इसके लिए इधर लिख लीजिए, मैं इसे इधर लिख लेता हूँ तो हमारा फॉर्मूला वाइज ही आएगा, या ऐसा ही लिख के रहने दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो आएगी वो आएगी ए एस माइनस का 0 बराबर में जो हमारा ए की आएगी वो आएगी हमारी बी स्क्वायर बाई 2, और इसकी पावर जो आएगी हमारी वो आएगी यू से वी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा ए एस यहाँ पर आ गया, और इसमें जो हमने यहाँ पर जो रखना है, यहाँ पर हमें पुट करनी है कि फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल पावर माइनस का इनिशियल पावर, तो हम इसे 1/2 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये आगे हमारा हम 2 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा 2as बराबर में बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, तो हम u के लिए इधर भेज देंगे, तो आ जाएगी हमारे बी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूफ। तो यहाँ तक तो ठीक है 11th वालों के लिए, लेकिन पढ़ते तो आईआईटी वाले भी हैं, जेई वाले भी हैं और नीट वाले भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी है, लेकिन 11th वाले सिर्फ चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आईआईटी जेई या नीट लेवल का होगा। जो हमारी लास्ट इक्वेशन आती है वो है हमारी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे हम निकालते हैं। ये कोई मतलब इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमने इसे इक्वेशन मान लिया है। बेसिकली हमारी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी 3, लेकिन हम इसे फिर भी मान लेते हैं, आईआईटी जेईई या नीट में हम पढ़ते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारी आती है फोर्थ इक्वेशन, एक इक्वेशन है नहीं लेकिन हमने इसे मान लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन करना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, कैसा भी फॉर्मूला हो, बस हमारे लिए इसमें क्वेश्चन करना हो। तो हमारा जो आएगा यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन वो आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मान लीजिए। अब इस इक्वेशन को मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, अगर प्रूफ करवाऊंगा तो हमारी वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, क्योंकि आपको लंबा भी नहीं चाहिए, शॉर्ट भी चाहिए, आपको सिर्फ ट्रिक से आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आप आईआईटी जेईई पे आपसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई की नीट की तैयारी करें तो आपको इतना तो पता होगा कि इसका डेरिवेशन है, आपके लिए कभी काम करेंगे, बस आप फॉर्मूले याद कीजिए। तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब nth सेकंड में कैसे, वैसे मैं चाहूं तो प्रूफ भी करवा सकता हूं, लेकिन आपका ही टाइम खराब होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आप चाहें तो इतना ही टाइम किसी और जगह दे देंगे, आप अपनी पढ़ाई और भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में, वो आता है एसएन बराबर में u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये जो है वो हमारी आती है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में। ये आईआईटी नीट और जेईई वाले हमारे बच्चे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसे आप इक्वेशन 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी आज की इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन की। इसके लिए आप आईआईटी जेईई वाले पढ़ सकते हैं, और 11th क्लास वाले अपना सिर्फ यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, और वो चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास में 12th क्लास में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो है आईआईटी जेईई लेवल का है और नीट लेवल का है। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वीडियो, और ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज इसमें हमने पढ़ाई की अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारा कुछ समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।